अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, बोलो बर्फानी बाबा की जय। जो कैलाशों के वासी और द्वारों के राजा, तो गाइस अमरनाथ यात्रा का आज हमारा है तीसरा दिन और हम सभी मौजूद हैं बालटाल हेलीपैड पे। यहाँ पर सुबह के 6 बजे से लाइन लगे 10 बज चुका है और अभी तक हम लोग का नंबर नहीं आया। इसका मेन रीज़न यह है कि इसके पहले लगभग 10 तारीख से किसी की भी यात्राएं हो नहीं रही थी, हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था क्योंकि मौसम ख़राब था। इसकी वजह से हम सभी यात्रा में नहीं जा पाए और कुछ ही देर बाद हम सभी अब अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं टिकट और यहाँ पर भजन और कीर्तन इत्यादि जो भी है हो रहा है और मनीषा पुष्पा को टिकट मिल गया है। तो आइए क्या बोलती है निशु, देखते हैं। मेरा टिकट है और ये पुष्पा दी का टिकट है। बहुत ही मजा आएगा, दोनों लोग साथ में पहली बार। माँ पिताजी पहले ही चले गए, हम दोनों बहन बच्चे हैं, दोनों साथ में जाएंगे। तो गाइस हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। टिकट मिलने के बाद हम सभी प्रवेश कर जाते हैं आखिरकार बालटाल हेलीपैड के अंदर और यहाँ पर हम सभी को अब हेलीकॉप्टर में बैठ करके आगे बालटाल से पंचतरणी तक की यात्रा करनी है और यह यात्रा काफ़ी आनंददायक रहने वाला है। कई लोग तो पैदल भी जाते हैं लेकिन बालटाल से पंचतरणी और अमरनाथ की यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मार्ग बहुत ही संकरा है जिसमें चलने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर हम मौजूद हैं वर्तमान समय में बालटाल हेलीपैड पे और यहाँ पर टोटली बालटाल एयर क्रिस्टल के पास 2 हेलीकॉप्टर है जो यहाँ से संचालित किया जाता है और यहाँ से आप सभी को लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर पंचतरणी जो हेलीपैड का जो जगह है वहाँ पर आप सभी को ले जाकर हेलीकॉप्टर उतार देगा। अच्छा लगा, हम लोग बहुत अच्छा लगा, हम लोग के साथ सबसे अच्छा लगे। थैंक यू। और आपका गाना उससे भी अच्छा लगा। थैंक यू। यह हमारी संस्कृति की बहुत ही बड़ी देन है कि कहीं पर हम यात्रा कर रहे हों तो हम अपने सह यात्रियों के साथ संपर्क बना ही लेते हैं। इसी क्रम में यहाँ का एम्प्लॉई आता है और माँ पिताजी को लेकर के यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठाने के लिए लेके जाता है और क्योंकि हेलीकॉप्टर में वजन के अनुसार ही व्यक्ति को लेकर जाना है। इसके आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मौजूद सीआरपीएफ और आर्मी के सारे जवान हम सभी लोगों की बहुत मदद करते हैं। अगर इनकी सुविधा आपको न मिले तो अमरनाथ यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ये लोग हर एक पग पग पर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करते हैं, तो इनके लिए दिल से एक सैल्यूट बनता है अपने इंडियन आर्मी के लिए। वीडियो के लिए नहीं लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी से कहूँगा इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक आप सभी ज़रूर कीजिएगा। माँ पिताजी के जाने के बाद लगभग मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट तक मनीषा और पुष्पा को वेट करना पड़ता है। इसके बाद उन दोनों लोग का हेलीकॉप्टर आता है और सवार होकर निकल पड़ते हैं आगे के लिए। तो भाई हेलीकॉप्टर यात्रा करने का मनीषा और पुष्पा का यह पहला अनुभव रहने वाला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आने वाला है और हमारी जो हेलीकॉप्टर है वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही है और इसमें पायलट साहब का इंस्ट्रक्शन था कि आप लोग ज़्यादा हिले डुले नहीं, घबराएं नहीं, आराम से आपकी यात्राएं होंगी और ज़्यादा परेशान होने वाली कोई ज़रूरत की बात नहीं है। और आज का दिन भगवान महादेव की कृपा से जो यहाँ का मौसम होता है ना गाइस बहुत ही साफ़ होता है। इसके पहले बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी और धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं पा रहे थे और इसी बीच सारे के सारे सहयात्रियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो सभी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं यह देख करके कि आज हेलीकॉप्टर की यात्रा काफ़ी आनंददायक होने वाली है। और इसी बीच पायलट साहब मनीषा से भी कुछ बात कर रहे थे और वो बोले कि आप एक काम कीजिए, आप आगे से वीडियो बनाइए तो ज़्यादा अच्छा वीडियो आएगा, कैमरा ले लीजिए, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका था बहुत ही अच्छा था और आपका हेल्प बहुत ही अच्छा करते हैं सारे के सारे लोग। और इसी क्रम में आगे चलिए, आगे बढ़ के आपको एक एक चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। सो गाइस, ये नीचे की तरफ जो भी आप लाइनिंग या जो चीज़ सभी देख रहे हो, ये सारे के सारे यहाँ पर नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकल करके हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आती हैं। साथ ही साथ हम लोग अब यहाँ से जो चल रहे हैं, कुछ दिन पे ये सारे के सारे बर्फ़ से ढके हुए सारी की सारी पहाड़ियाँ होती हैं
और इसके आगे की जितनी पहाड़ियाँ हैं सारी की सारी बर्फ़ से ढकी हुई हैं और रास्ता यहाँ का बहुत ही भयंकर और बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि बालटाल से कभी भी लैंड स्लाइडिंग या जो भी हो जाए। अगर सीधे अगर सामने आपकी दृष्टि जा रही हो तो आप सामने देख सकते हो, ये जितने भी इलाके हैं सारे के सारे ग्लेशियर हैं हिमालय के। ये कोई स्टोन्स नहीं है, सारे के सारे बर्फ़ की चोटियाँ हैं। और नीचे की तरफ अगर आप दृष्टि डालो तो एक छोटा सा गांव है और कस्बा है जहां से लोग अमरनाथ का सारा यात्रा करते हैं। मौसम भी काफ़ी साफ़ है तो काफ़ी आनंद आने वाला है। और जस्ट अभी कुछ ही देर में हम सभी अब उतरने वाले हैं हेलीकॉप्टर्स के नीचे के लिए। गाइस, यहाँ का नेचर और प्राकृतिक दृश्य देख करके मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो उठता है। और हम लोग अभी जो चल रहे हैं, जिस प्रकार से नदियाँ बहती हैं उन्हीं के बीचों बीच हम लोगों का जो हेलीकॉप्टर है वह चल रहा है। और आप इधर की बात करो, चाहे दाहिने बात करो, बाएं बात करो, दोनों की तरफ पहाड़ की विशाल ऊंची चोटियां ही आपको नज़र आएंगी। और यात्रा करना ही है तो आप सिर्फ ये नदियों के बीच में ही यात्रा कर सकते हो। और यहाँ मौसम की कोई गारंटी नहीं होती, कोई भरोसा नहीं होता कि मौसम कब कैसा रहेगा। अभी आगे की तरफ का मौसम देख लो, कितना ज़्यादा बादल, कितना ज़्यादा धूप है, और कब बारिश हो जाए इसका कोई भी गारंटी नहीं है। और हमारे हेलीकॉप्टर अभी नदियों के रास्ते अब धीरे धीरे उतनी ऊंचाई से अब नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग जस्ट कुछ ही देर बाद पंचतरणी पहुंचने वाले हैं और हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड भी करेगा। सो गाइस, पंचतरणी में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद आप सभी यहाँ से घोड़ा, खच्चर, पैदल यात्रा कर सकते हो या पालकी भी ले सकते हो अगर आप चलने में असमर्थ हो तो। सबका अपना अपना किराया है। घोड़ा वाले आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये तक का आने जाने का चार्ज कर सकते हैं, वहीं पालकी वाले आपसे 18 से 19 हज़ार चार्ज करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर हम सभी जो चल रहे हैं अमरावती नदी के किनारे किनारे ही हम सभी को चलना पड़ता है। अमरावती नदी वह नदी है जो अमरनाथ की बर्फानी बाबा की गुफा के पीछे से निकलती हैं हुई आगे की तरफ उत्तरी मैदान में प्रवेश करती हैं। और इसी क्रम में आप सभी देख सकते हो यहाँ के मार्ग को। और यहाँ पे जो ये सामने जिस माउंटेन पे हम लोग चल रहे हैं वो डेड माउंटेन है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस सड़क को बनाया गया है। चाहे आप पहलगांव के रूट से आओ या फिर आप बालटाल के रूट से आओ, दोनों रूट से आपको पंचतरणी आना होगा। पहलगांव से टोटली अगर आपको बात करें पंचतरणी की दूरी या फिर अमरनाथ की दूरी, टोटल 30 से 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर आई थिंक पड़ सकता है। और बालटाल से 15 से 16 किलोमीटर यह लिखा होता है, लेकिन यह 20 किलोमीटर के नीचे नहीं होता। और इसी भक्ति और भाव के साथ हम सभी आगे की तरफ बढ़ते हैं अमरावती माता के किनारे किनारे। बोले हर हर 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 बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर। नाथ बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बोलो बर्फानी बाबा की जय। शिव कैलाशो के वासी और द्वारों के राजा, संकट हरना हो बोले बाबा, संकट हरना। सो गाइस, इसी प्रकार से भक्ति और भाव के साथ अमरनाथ की इतनी दुर्गम रास्ते को हम धीरे धीरे पार करने लगे। और यहाँ पर बहती हुई शीतल जल से अपनी प्यास को भी शांत करने लगे। जो लोग थक जाते थे वो रास्ते में इस प्रकार से बैठकर विश्राम भी करते थे। और कितने लोग तो पहाड़ से निकलने वाले झरनों से स्नान भी करते थे। इन रास्तों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, थोड़ी बहुत अगर लापरवाही हुई तो आप सीधे 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 खाई में जाकर गिरोगे, क्योंकि इधर आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। यहाँ का जो सड़क और मार्ग की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर व्यक्ति थोड़ी बहुत लापरवाही करे तो वह सीधे सीधे नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर उपस्थित आर्मी के जवान हमेशा हम लोगों को गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि आप सभी को चलने में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आप सभी को ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं है। उठिए, चलिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए।
यहाँ की सारी सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सड़कें आप देख रहे हो ये सारा का सारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा BRDO के द्वारा यह बनाया गया है। और इसके आगे की हम बात करें तो यहाँ के पीछे के साइड आपको चाइना, इसके बाएं साइड आप सभी को अमरनाथ गुफा के पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। इसलिए यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं सारी सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई हैं, जो काफ़ी दिक्कतों के सामना करने के बाद यह सड़क तैयार किया जाता है। और यह देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ से सारे घोड़ा और खच्चर को छोड़ा जाता है। जब आने वाले सारे घोड़ा खच्चर या पालकी की जो भी सवार लोग नीचे की तरफ उतर जाएंगे, क्योंकि आगे का जो मार्ग है काफ़ी संकरा सा है। और सबसे बड़ी बात है कुछ दूर तो घोड़ा खच्चर इत्यादि का मार्ग भी बदल दिया जाता है, सिर्फ वहाँ पर पैदल व्यक्ति ही जा सकता है। वह भी रास्ता आप सभी को लेके चल के दिखाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ से आपका थोड़ा बहुत पैर फिसला तो आप डायरेक्टली नीचे की तरफ चले जाओगे। तो ये बहुत ही खतरनाक यहाँ के अमरनाथ के सारे रास्ते हैं, जो आगे की तरफ आप बढ़ते जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में आपको ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर थकावट भी हो जाए तो 2 से 4-5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर आप सभी को CRPF और BSF के जवानों के हाथ में होती है। गाइस, यहाँ से अब हम अमरनाथ के पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ उतरने वाले हैं। और अमरनाथ का जो सबसे खतरनाक मार्ग माना जाता है, इसी मार्ग को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को रास्ते में पूरी की पूरी बर्फ़ से भरी भरी चोटियाँ मिलेंगी। और यहाँ पे अपने सामने देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं यह बर्फ़ का आनंद लेते हैं। और क्योंकि यहाँ से हम लोगों को अब चलना भी है तो बर्फ़ के ऊपर ही चलना है। और आप सभी को बता दें, आप सभी को नदी के ऊपर चलना है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हम सभी को अब यहाँ से जो यात्राएं करनी है लगभग 2 से 3 किलोमीटर की, वह नदी के ऊपर ही करना है। जिसे मैंने पहले आप सभी को बताया था, यहाँ पर अमरावती नदी प्रवाहित होती है। और मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सभी लोग बर्फ़ के ऊपर ही चलते हैं, यानी नदी के ऊपर ही चलते हैं। तो ठीक गाइस, सामने की तरफ देख लो, ये वही नदी है अमरावती नदी जो आगे की तरफ प्रवाहित हो रही है। और यहाँ सामने से देख सकते हो ये झरना के रूप में वह भी रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर पूरा का पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। बर्फ़ जमे होने की वजह से सारे के सारे लोग इस बर्फ़ की चोटी पे चलते हैं और बर्फ़ की नदी पे चलते हैं। ये रास्ता सबसे ख़तरनाक माना जाता है। और अगर थोड़ा बहुत लापरवाही हुआ तो अगर मौसम बिगड़ा या फिर मान लीजिए कि बर्फ़ पिघला तो व्यक्ति अंदर, पानी के अंदर कितना अंदर जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और निकलेगा तो 3-4-5 किलोमीटर दूर बाहर ही निकलेगा। तो आइए, हर हर महादेव के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और फुल आनंद और फुल एंजॉय लेने वाले हैं इस अमरनाथ की यात्रा का। तो गाइस, लगभग 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम सभी पहुंच जाते हैं घोड़ा पड़ाव। और यहाँ से जो आगे का मार्ग है बहुत ही ज़्यादा कठिन रहने वाला है। और ठीक इसके अगली चोटी जो है बाबा बर्फानी की चोटी है, जो इसके ठीक नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक सबसे पहाड़ की ऊंची चोटियों पे चढ़े थे और यहाँ से हम लोग अब धीरे धीरे पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और ये जो ब्लैक माउंटेन आप सभी को जितना भी दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे माउंटेन पूरे बर्फ़ से बने हुए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं रास्ते को कितना खतरनाक है। थोड़ी बहुत लापरवाही हुई, आप डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरोगे। इन खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं बाबा बर्फानी की गुफा से 1 किलोमीटर लगभग पहले तक। और यहाँ पर आप सभी को विशाल भंडारा मिलेगा, लंगर मिलेगी। रुकने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर आप रुक नहीं सकते। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप भूख लगा हो तो खाना पीना या थोड़ा बहुत आराम करना, इतनी की सुविधाएं हैं आप सभी को यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप सभी अगर बाबा बर्फानी के लिए प्रसाद खरीदना चाहो तो यहाँ प्रसाद खरीद सकते हो, साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहो तो यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। यहाँ पर कई जगहों के विशाल भंडारे लगे हुए आप सभी को मिल जाएंगे। और यहाँ से जो अभी बाबा बर्फानी का जो गुफा है टोटली मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर का रहने वाला है। भाइयों, इतनी दूरी तय करने के बाद
जब हम सभी बाबा बर्फानी की गुफा के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग जीते जी स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। और हमारे ठीक सामने आप सभी देख सकते हो, यही वो बाबा बर्फानी की गुफा है जिसमें हमारे और हम सभी के महादेव विराजमान हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आगे की तरफ लेके चलते हैं और कराते हैं आप सभी को भूत भवन बर्फानी का दर्शन। गाइस, बाबा बर्फानी की गुफा के अंदर का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम सभी आर्मी का परमिशन लेकर और स्थानीय पुजारी जी का परमिशन लेकर के हम सभी गुफा के अंदर अपना कैमरा लेकर प्रवेश करते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं बाबा बर्फानी का। सो गाइस, बाबा बर्फानी का दर्शन करने के बाद एक अलग शांति एवं सुख का अनुभव हुआ और यहाँ पर हमने जोड़ा कबूतर का भी दर्शन किया जो साक्षात भगवान शिव एवं माँ पार्वती के अंश माने जाते हैं। और इसी क्रम में सारे पूजन व पाठ को समाप्त करने के बाद हम गुफा के बाहर निकलने लगे और आज का आनंद कुछ मैं अपने शब्दों में इसको कह नहीं सकता। बस आप सभी से यही कहूँगा, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और गाइस, मैं अगले वीडियो में पूरा का पूरा यात्रा का खर्चा के साथ पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा के लिए जाओ तो किस प्रकार से, कब और कैसे बाबा बर्फानी की यात्रा करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।